हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि है नंबर प्ले। और नंबर प्ले की हम बात कर रहे हैं आजकल जो हम बात टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वेरिएबल्स का, डिजिट्स का। यानी कि वेरिएबल्स आप कुछ ले रहे हैं, उसमें क्या डिजिट्स आप एंटर करेंगे वो सब आजकल हम देख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अब हम देखेंगे, अब इसमें देखते हैं, इसी से पढ़ेंगे हम। तो आप देखेंगे इसमें, ठीक है। कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उस पर बात करते हैं पहले, ठीक है। कल ये करा था। एक और मैं आपको आज वेरिएबल दे देता हूं जो है पी पी इंटू क्यू क्यू इज इक्वल्स टू पी आर पी। पी पी मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यू इक्वल्स टू पी आर पी। तो बहुत ही शानदार नंबर। और यहाँ पे मजे की बात क्या है, इस बार कोई नंबर ही नहीं, इस बार कोई हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो कैसे करोगे। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है। देखो क्या मजे की बात है इसमें, इस बार आपको नंबर ही नहीं दे रखे, यानी डबल नंबर है, क्यू क्यू है, और आपको पी आर टी आना चाहिए। तो जो मैं पी लूंगा वही वाला पी होगा, जो क्यू होगा वाला। कोशिश ऐसे करनी है कि क्यू और पी को मिलके पी आर पी, यानी कि लास्ट में पी ही आए। अच्छा, तो सर अगर पी को मैं 1 लेता हूं, पी को मैं 1 लेता हूं तो 11 बन जाएगा। क्यू को मैं 2 लेता हूं तो 2 बन जा 2 आ जाएगा। बट मेरे को लास्ट में क्या चाहिए, मेरे को तो लास्ट में पी चाहिए। अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वापस वही नंबर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 1 से। समझो, अगर मेरे पास 5 है, मेरे को वापस 5 ही चाहिए, तो 5 1 जा 5, एक तरीका। फिर 5 3 जा 15, दूसरा तरीका। अच्छा, ये तो 5 के केस में। अगर 3 के केस में, 3 1 जा 3। अब आप देख लो, 3 आपको कहीं नहीं मिलने वाला पूरी टेबल में। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 30 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं। तो सर ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, दिस इज योर पी। तो पी आपका क्या है सर, अगर 1 ले लूं मैं, सॉरी 1 तो हमने लेके देख लिया। मल्टीप्लाई तो क्यू से होनी है ना, मल्टीप्लाई तो क्यू से होनी है। तो क्यू को तो आप 1 ले लो सर, और चलो इसको 2 ले लो। तो 2 ले लो तो ये बन गया 22 इंटू 11। जरा देखो, 11 2 जा 22, 2 कैरी। मैं पूरे 11 से एक साथ कर रहा हूं, आप चाहे 1 2 जा 2 करो, फिर 1 2 जा 2 करो, फिर 1 2 जा 2 करो, 1 2 4 2। बिल्कुल, क्या सटीक नंबर हमारा बैठा, देखेंगे आप, सटीक नंबर बैठा। क्या सटीक नंबर बैठा सर, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका पी है, ये भी आपका पी है। आपने पी क्या लिया है, 2 लिया है। ये आपका अलग नंबर निकल के आया आर, बिल्कुल सही, अलग नंबर निकल के आया आर। ये पी आया, ये पी आया, और क्यू आपका कितना आया, ये क्यू आया, ये पी आया। तो एक केस में तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर पी हमारा 2 हो गया, क्यू हमारा 1 हो गया, आर हमारा 4 हो गया। तो सर ये कंडीशन तो आप 3 के साथ भी चेक कर लो, आएगा तो 3 ही। बिल्कुल चेक करके देखते हैं। पी को ले लो 3, क्यू को ले लो 1 1। तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। तो 3 3 और 3 6 और 3, बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है। ये आ गया आपका। अब देखो, ये इधर पी है, इधर पी है, इधर आर है, इधर पी है, पी सेम है, और इधर आपका, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया। तो एक कंडीशन आपकी ये भी बन रही है कि सर, एक कंडीशन ये भी बन रही है हमारी कि P बराबर हमने ले लिया 3, Q बराबर ले लिया 1, R बराबर ले लिया इस बार 6। 4 4 में अगर मैं करूंगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। यहाँ पे देखते हैं, अगर आप 4 लेके करेंगे तो 4 4, क्योंकि 1 तो 1 से नंबर वही आना है, 1 4 जा 4, 1 4 जा 1 4 जा 4। अनटिल अनलेस, जब तक यहाँ से कैरी नहीं गई ना तब तक यही आएगा। देखना, 4 4 4 8 4। ये भी सटीक बैठ रहा है जी मामला। कैसे बैठ रहा है सर, ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया पी। तो 1 2 3 जगह पी थे। ये हो गया आपका क्यू 1, और आर हो गया आपका 8।
तो बिल्कुल सर ये भी आपकी कंडीशन सही बैठी है यहाँ पे कि P को ले लो आप 4, Q को ले लो 1, R को ले लो 8। अब देखना 5 में क्या हो जाएगा, 5 में कैरी आ जाएगी। क्या कैरी आएगी सर, मैं बताता हूँ क्या कैरी आएगी। अब यहाँ से 4 के बाद आप नहीं ले सकते, आपने ले लिया P5 5, ये ले लिया 1 1, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 5, 5 5 और 5 10 और 5 और 1 6। तो अब देख लो P कहाँ का है, यहाँ P था, यहाँ P था, यहाँ P था। अब मैं देखूंगा कि P तो यहाँ 5 है, ओके है, P यहाँ भी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा, ओके है, बट P यहाँ पे 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि P को यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट करना था। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, गलत हो जाती है। तो इसलिए आप ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लेते हैं। कौन सी वाली, 5 वाली। तो यहाँ 3 कंडीशन हो गई आपकी। इस कंडीशन के लिए 3 आंसर्स आपके सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट देखो, JK इंटू 6 इक्वल्स टू ट्रिपल के। तो सर JK मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू ट्रिपल के। सोचो इसमें क्या लोगे, क्या कर सकते हैं, लगाओ अपना दिमाग, मैं भी लगाता हूँ। सोचो कि 6 के मल्टीपल हैं, 6 से आप डिवाइड कर रहे हो, इस बार 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 की टेबल में दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 हमें कहाँ मिलते हैं, 3 डिजिट्स। तो आप देखो 20 6 120, 19 6 अगर आप देखोगे 15 6 90 होता है, 17 से हमें मिलना शुरू हो जाता है 3 डिजिट के नंबर। 102, 108, 114, 120, 126, 132। क्या ऐसे ही करते रहेंगे जी, क्या ऐसे ही करते रहेंगे जी? और ये नंबर भी वही तो होना चाहिए, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। निकालो जरा 3 4 और निकालो, इसके बाद के 2 3 और निकालो, कोशिश करो। तो ये वाली अप्रोच तो यहाँ काम नहीं करेगी। आपने कर लिया होगा ना, 3 4 निकाले, नहीं बन रहा होगा। चलिए सर, ये तो हमने सोचना छोड़ दिया। अब आ जाते हैं दूसरी अप्रोच पे। अगर यहां मैं k को 1, चलो 2 ले लेता हूं, 6 2 जा क्या होगा 12। यस, जो मैं 2 ले रहा हूं यहां आ रहा है, कैरी आएगी 1। 6 में ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं जिसपे आप प्लस करने पे आपको वापस ही मिल जाए। अब देखो 6, अब 9 से ज्यादा तो आप जा नहीं सकते इसमें। 6 8 48, 149 नहीं होगा। 6 5 30, 131 नहीं होगा। 6 किस पे मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, 6 9 54, 155 नहीं होगा। तो नहीं बनी बात, ये तो नहीं बन रही बात, 2 से तो हमारी बात नहीं बन रही। यानी कि मुझे एक चीज पता लग गई कि सर 6, देखो क्या चीज पता लग गई हमें यहाँ पे कि 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको एक चीज तो हमें यहाँ पता लग गई कि 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 2 जा 12, वो नंबर लेने जो, क्योंकि जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो आंसर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 6 3 जा 18, ये और ये सेम नहीं है तो ये नहीं चलेगा। 6 4 जा 24, यस ये चलेगा। तो अगर यहाँ मैं 4 रखता हूँ, 6 4 जा आ जाएगा 24, 2 जाएगी कैरी। अब मेरे को 22 चाहिए भाई, क्या 22 आता है इसकी टेबल में, तभी तो 22 और 2 24 होगा। बट ऐसा भी नहीं है, 24 नहीं चाहिए बच्चे, 24 नहीं चाहिए, यहाँ भी 4 चाहिए, यहाँ भी 4 चाहिए। तो बस कहानी बन गई, कहानी बन गई। यानी कि अगर आपको, अब देखो सोचने का तरीका, आपको यहाँ भी एक्चुअली में 4 चाहिए, आपको यहाँ भी एक्चुअली में 4 चाहिए, राइट। तो सर और 2 कैरी हो रही है, यानी 2 जुड़ने के बाद 44 बनने वाला है।
तो दो जुड़ने के बाद 44 कौन बनाएगा? 42 बनाएगा। तो क्या 6 की टेबल में 42 आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आता है यार। अगर आप जे को 7 रख दोगे, 6 7 42, 42 2 44, तो देखो तीनों ही के आपके आ जाएंगे। तो यहां से क्या चीज निकल के आई? यहां से ये चीज निकल के आई कि जे को तो ले लो आप 2, के को आप ले लो 4, बस जे आपका 2 हो गया 4। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, अभी करके चेक करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाथों हाथ चेक कर लेते हैं सर इसको। तो जे ले लिया आपने 2, और ये ले लिया आपने 4, और ये कर दिया आपने 6। जे 2 नहीं लेना, जे 7 लेना भाई। जे 7 2 तो कह रही है, जे हमने क्या लिया है? 7 लिया। जे क्या लिया हमने? 7। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 7 जा 42, 43 44। देखो तीनों ही आपके रिपीट हो गए। क्या सर और भी कंडीशन बन रही है यहाँ पे? आओ चेक करें। 6 5 जा 30 पे तो नहीं बनेगा, 6 6 जा 36 पे बनेगा। 6 6 जा 36 पे तो कंडीशन बन रही है सर। ओके, 6 6 जा 36 पे कंडीशन बन रही है। आओ 6 6 जा 36 भी चेक कर लिया जरा। 6 6 जा 36 भी चेक कर लिया। चलो, तो सर आपने लिया यहाँ 6 और यहाँ भी लिया आपने 6, तो 6 6 जा हो गया 36, कैरी आ गई 3। तो 36 में क्या कैसे आएगा 36? ठीक है, चलो 6 6 जा 33 कैरी। अब मेरे को यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे भी क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 के लिए मेरे को नंबर क्या चाहिए? 64 चाहिए, तभी तो दो ऐड करके 66 होगा, और 6 की टेबल में 64 नहीं आता है, तो ये वाली कहानी भी आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि 6 9 जा 54 होता है। 6 7 जा 42 नहीं बनी सर बात। 6 8 जा 48, ओके 6 8 जा 48। चलो 6 8 जा 48 पे चेक करते हैं। ये बराबर ले लो आप 8, 6 8 जा 48, 48 का ये 4 कैरी। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पे 8 चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए, तो 88। तो 6 9 जा 54 से ज्यादा आप जा नहीं सकते। 6 9 जा 54 ही सबसे बड़ा नंबर 9 है, 54 ही आप सबसे ज्यादा जा सकते हो, तो 88 आने का सवाल है ही नहीं, यानी कि इसके बाद के नंबर हम नहीं ले सकते। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब नहीं ले सकते सर, अब नहीं कर सकते। तो एक ही कंडीशन यहाँ पे जो है सटीक बैठ रही है कि के को आप ले लो यहाँ पे 4, जे को आप ले लो यहाँ पे 7, आपका काम बन जाएगा। ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको नंबर ढूंढना है। कितना बढ़िया था ना तरीका? ठीक है, क्लियर है? चल, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ 4 8 a 2 3 b, ठीक है, is multiple of 18, list all possible pairs of values for a and b। ठीक है, ये है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नंबर क्या लिख दिए जी इसने? देखो 4 8 a 2 3 b। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 18 है, यानी कि 18 की टेबल में आता है। एस मल्टीपल ऑफ 18। अब ये 18 का जब मल्टीपल है, तो ये बोले ए और बी की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अच्छा, 18 किससे बनता है जरा आप देखिए। 2 9 जा 18 और 9 2 18, तो हम लिख सकते हैं जब इसका पैरेंट 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 2। तो आप देखेंगे कि 18 आपका 2 और 9 से बन रहा है, यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो भी इसमें काम करेंगे। भाई 18 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। 18 क्या है? मल्टीपल ऑफ 9 है। तो सर 2 के मल्टीपल्स इसमें होना जरूरी है, और 18 अपने आप में एक इवन नंबर है। 18 अपने आप में एक इवन नंबर है। तो आपको एक चीज तो यहां से हमें कंफर्म हो जाती है कि जो बी होगा वो लास्ट में इवन नंबर ही होंगे। और क्योंकि इसमें 2 का भी इन्वॉल्वमेंट है,
तो इसलिए बी जो है आपको इवन नंबर ही देने वाला है। तो सर बी की यहाँ जो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। अब बी ने तो अपना काम कर दिया, बी मतलब 2 ने तो अपना काम यहाँ पे बखूबी से निभा दिया। अब बात करते हैं 9 के लिए। 9 का मल्टीपल आपको पता है क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर सम ऑफ डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि अगर संख्या के अंकों की संख्या के अंकों के सम की संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। क्या बोला? और देखो पढ़ रखा है आप लोगों ने। 4 और 8 होता है 12, 12 और 2 होता है 14, 14 और 3 होता है 17। तो 17, अब 17 के बाद 18, 17 के बाद आता है 18, 18 9 की टेबल है, तो 18 बनाने के लिए आपको एक चाहिए, तो एक को ले लो आप, एक 17 और एक 18 हो गया, और बी ले लो आप 0, तो बी ले लो आप 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक केस में अगर बी 0 है तो ए आपका क्या हो गया? 1 हो गया। ए आपका 1 हो गया क्योंकि 18 आता है टेबल में। ठीक है। दूसरा तरीका अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, कि आप सम कर दो। 8 8 में कितना जोड़ू कि 9 आ जाए? सर एक जोड़ लो, 8 और 1 9। ठीक है। 4 और 2 6, 3 9, तो ऑलरेडी 9 है, इसमें जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया? बी 0। तो A1 B0 ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए और क्या पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, आइए देखिए और क्या पॉसिबल कंडीशन बनेगी। चलिए आइए देखिए। 4 और 8 12, 12 2 14, 14 3 17 है। 18 के बाद 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 27 बनाना है। हमारे पास कितना है? 17। ये तो फिक्स है कि हमारे पास कितना है? 17। 8 4 12, 2 14, 3 17। हमें 5 और 5 बांटना है, तो 5 तो ये हो नहीं सकता। बी आपने 0 ले लिया, बी को अब ले लो आप 2, बी को अब ले लो 2, तो 17 और 2 19, और ए बचेगा 8। तो कितना इजी हो गया कि सर ए अगर आप लेते हो 2 तो बी हम लेते हैं, सॉरी ए अगर आप लेते हो 8 तो बी अगर हम लेते हैं 2 तो ए आता है 8। सारा काम इस 17 से हो जाएगा। ठीक है, काम हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 17 था, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब मुझे 36 चाहिए, तो 36 के लिए आपको कितने की कमी है? 36 के लिए आपको 17 और 10 27 हो गया, 17 और 19 की कमी है, 9 और 7 16। ठीक है, 19 की कमी है। तो 19 के लिए अगर मैंने ये भी ले लिया, अगर इसको मैं 4 ले लूं, इसको अगर मैं 4 ले लूं, तो मुझे यहाँ 15 की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे लिए ए तो एक डिजिट है, अंक है, तो वहां संख्या तो रख नहीं सकते। तो इसके बाद पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनना बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे हम A2 रख रहे हैं तो आपका बनना यहाँ बंद हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं ए को जरा अगर यहाँ 4 अकेले अकेले दम पे 4 रख के देखूं, दोनों कंडीशन रखते हैं, यहाँ पे 4 रख लो। चलो जी, 4 और 8 12, 12 और 2 17, 17 4 21, 21, 21 में और क्या मल्टीप्लाई करें, 21 में और क्या ऐड करें कि 4 आ जाए? सर 21 में क्या ऐड करो कि 4 आ जाए? सॉरी 21 में क्या ऐड करो? 27 आ जाए। सर 6 ऐड कर लो ना, 21 और 6 27, 21 और 6 27, ए को क्या रखूंगा मैं? 6। तो अगर मैं बी को रख रहा हूं 4, तो ए आ रहा है मेरा 6, क्योंकि 27 भी तो होता है, ऐसे भी 27 बन रहा है। बिल्कुल सही। तो बी की तो जितनी पॉसिबिलिटीज है सब पे चेक कर लेते हैं। बी बराबर 4 हो गया, बी बराबर रख लो आप 6, 8 4 12, 2 14, 3 17, 6 23, 23 है। 23 से आप 36 तो बना नहीं सकते क्योंकि डबल डिजिट की अंक लगेंगे, तो 23 से आप 27 बना सकते हो। तो ए रखना पड़ेगा आपको 4। तो सर ए अगर मैं रखूंगा 4 और बी रखूंगा फिर 6, ये कंडीशन आप चेक करना, सब 18 से डिवाइड हो रहे होंगे। चलो अब आप ले लो 6, अब 8 ले लो, 8 8 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 4 2 6 3 9 हो गया, तो 8 से तो नहीं बनने वाला मेरा। कैसे नहीं बनने वाला? देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 17 और 8 25। ठीक है, तो 25 9 25 और 9 3
27, तो यहाँ पे a क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो सर अगर b अगर मैं रखता हूं 8 तो a आता है मेरा 2, बिल्कुल सही। अब इसके बाद तो कोई सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं, हमने 0 2 4 6 8 सब में चेक कर लिया। अच्छा अब जरा कोई सा भी एक उठा लो, कोई सा भी एक उठा लो। चलो मैं उठा लेता हूं A4 B6, A4 B6, 4 8 4 2 3 6, इसको कर लेते हैं 18 से डिवाइड। देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 18 2 36, 8 में जाएगा 2, 24 नीचे उतरेगा, ठीक है। 18 5 जा होता है 90, ठीक है। 18 6 जा होता है 108, और 108 और 108 हो जाएगा, तो 18 6 जा हो जाएगा 108, 14 में से 8 गए 6 और ये बच जाएगा 1, फिर उतरेगा आपका 62। तो 18 9 जा कितना होता है, 162 ही होता है शायद। यस 18 9 जा आपका 162 ही होता है। 0 0 0, 3 नीचे उतरेगा, 3 तो सर छोटा पड़ गया तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 6 नीचे उतरेगा, ये उतरा। 18 2 जा 36, ये 36 डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो आप भी चेक करिएगा बाकी के नंबर्स, ये मैंने आपको यहाँ नंबर्स बना के दे दिए हैं, सब पे आप चेक कीजिएगा, देखेंगे आप पाएंगे कि सबके नंबर्स आप ये 18 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।